चौइथराम फल सब्जी मंडी में नाकों पर अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। आरोपों से आहत होकर मंडी के कर्मचारियों ने नाके बंद कर व्यापारियों द्वारा ही टैक्स व्यवस्था लागू करने के आशय का ज्ञापन भार साधक अधिकारी को दिया है। मंडी के कर्मचारियों द्वारा किसानों से भी टैक्स वसूली की शिकायतें मिली है। इस शिकायत को मंडी सचिव ने सिरे से खारिज कर दिया। देखिए रिपोर्ट। फल एवं सब्जी मंडी में बिके हुए माल पर खरीदार से टैक्स वसूला जाता है। मंडी के नाके पर नगद टैक्स वसूली किए जाने से आए दिन मंडी के कर्मचारियों पर अवैध वसूली के आरोप लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से किसानों से मंडी टैक्स वसूलने के भी आरोप लग रहे हैं। इन्हीं आरोपों से क्षुब्ध होकर मंडी समिति के कर्मचारियों ने भार साधक अधिकारी राजेश राठौर को ज्ञापन सौंपा। मंडी के कर्मचारियों ने मांग की है कि सभी नाके बंद कर टैक्स वसूली की प्रक्रिया व्यापारियों द्वारा करवाई जाए ताकि समिति के कर्मचारियों पर इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगेंगे। ये मीटिंग थी भार साधक अधिकारी के साथ में। यहाँ पे सभी व्यापारियों और हम्मालों की और हम्माल प्रतिनिधि और खैरची के भी प्रतिनिधि थे। उसमें ये बैठक रखी गई थी कि किस तरह से पारदर्शी व्यवस्था रखी जा सकती है। उसमें मंडी स्टाफ भी शामिल था। तो मंडी स्टाफ द्वारा आगे होकर के उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए एक ज्ञापन दिया है प्रबंध संचालक के नाम से कि ये नाके की व्यवस्था इसको ख़त्म करके जो मंडी शुल्क जमा करने की जो प्रक्रिया है उसको आड़तियाओं के माध्यम से कराया जाए। क्योंकि नाके पर जब मंडी शुल्क वसूलते हैं तो कर्मचारियों को ये दायित्व दिया जाता है कि वो बेस्ट वैल्यूएशन करके अधिक से अधिक मंडी शुल्क लेने का प्रयास करें, और जो निकासी करता है क्रेता वो कम से कम वैल्यूएशन की कोशिश करता है। और इस बीच में कभी कभी विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है कि जहाँ कर्मचारी कहते हैं कि इसमें 1.5 लाख का माल है तो वो क्रेता कहता है इसमें 1 लाख का माल है, तो उनके पाना वगैरह भी चेक करते हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसी विवाद की स्थिति निर्मित होती है और कर्मचारियों पर जो आरोप लगाए जाते हैं उसको देखते हुए वो आहत थे और उनके द्वारा खुद आगे होकर के ये ज्ञापन दिया गया है कि हम मंडी नाके ख़त्म करना चाहते हैं, हमें मंडी नाकों से मुक्त करके और दूसरे कामों में लगाया जाए और मंडी शुल्क की जो व्यवस्था है उसमें एक नई ऑनलाइन व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए ताकि हम भी सम्मानजनक तरीके से ड्यूटी कर सकें। तो ये ज्ञापन भार साधक अधिकारी को उन्होंने सौंपा है और उसको आगे इसकी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों की लगातार ये 5वीं बैठक थी। उनके द्वारा एक बार प्रबंध संचालक महोदय के साथ में भी बैठक की गई है और 4 बार भार साधक अधिकारी के साथ में भी बैठक की गई है। उनसे लगातार ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप मंडी शुल्क अपने आड़तियों के माध्यम से दें, चूँकि वो किसानों को भुगतान भी करते हैं, किसानों का विक्रय भी कराते हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास में आवक जावक का पूरा हिसाब रहता है, तो वो मंडी शुल्क भी जमा कर सकते हैं। जिन विक्रेताओं को बेच रहे हैं उनसे जहां वो पूरा कृषि उपज का मूल्य लेते हैं तो वहां पर 1.5% मंडी शुल्क भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से उनसे अनुरोध किया गया है मीटिंग में कि आप जो है इसमें मंडी शुल्क को सीधा आपके माध्यम से मंडी में ऑनलाइन तरीके से जमा कराया जाए। लेकिन उनके द्वारा हर बार 15 दिन का टाइम मांगा जाता है। प्रबंध संचालक महोदय से भी जब मीटिंग हुई थी तो उस समय भी उन्होंने टाइम मांगा था कि हमें इसमें टाइम दिया जाए, हम अपने सदस्य व्यापारियों से, आड़तियों से चर्चा करेंगे। लगातार जो मीटिंग हुई है उनमें भी उनके द्वारा टाइम मांगा गया और आज का परसों भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उनके द्वारा फिर से 15 दिन का टाइम मांगा गया है। वो इस व्यवस्था जो चल रही है उसी को लागू रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि वर्षों से ये व्यवस्था चली आ रही है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, यही चालू रहे, क्रेताओं से ही मंडी शुल्क लिया जाए, हमें उस चीज़ से मुक्त रखा जाए। मंडी सचिव नरेश परमार ने स्पष्ट करते हुए बताया कि चौइथराम फल सब्जी मंडी में सिर्फ खरीदारों से टैक्स वसूला जाता है, वो भी सिर्फ सब्जी और आलू प्याज में कुछ प्रतिशत व्यापारियों से शेष अनुज्ञप्ति के माध्यम से टैक्स लिया जा रहा है। मंडी सचिव ने किसानों से टैक्स वसूलने से इनकार कर दिया। भी मंडी में किसानों से किसी भी प्रकार का कोई मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निकासी के समय क्रेता व्यक्ति से मंडी शुल्क लिया जाता है, तो निश्चित रूप से किसान आवक के समय लाते हैं, निकासी के समय कोई किसान नहीं रहता है। यानी कि किसान विक्रय के लिए अपनी कृषि उपज मंडी में लेकर आते हैं तो उनकी आवक होती है और आवक में हम कोई मंडी शुल्क नहीं लेते हैं। केवल जावक के समय जो क्रेता व्यक्ति है जो निकासी करता है उससे मंडी शुल्क उपविधि के प्रावधान अनुसार वसूल किया जा रहा है। लेकिन अभी जो आपने जैसा कि कहा कि ये विवाद हो रहे हैं, तो जो कोई पहली नई व्यवस्था लागू नहीं की है। शुरू से जब से मंडी की स्थापना हुई है तभी से ये नाके बने हुए हैं, तभी से चेकिंग नाका बना हुआ है और उसी हिसाब से ये पूरा मंडी शुल्क वसूल। टैक्स वसूली की व्यवस्था व्यापारियों द्वारा देखी जाए, इसके लिए 4 से 5 बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन सभी बैठक बेनतीजा रही। व्यापारी भी टैक्स वसूली की व्यवस्था संभालने में रुचि नहीं रख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।